नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में लंबी छलांग लगाकर 100 से अधिक पदक हासिल किए। 37वें राष्ट्रीय खेलों में गोवा में जो हुए थे उनमें उत्तराखंड केवल 24 पदक जीत पाया था और पदक तालिका में जो स्थान पाया था वो 25वां था। लेकिन इस बार उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने उत्तराखंड को 25वें स्थान से 7वें स्थान पर ला दिया है, यानी कि टॉप 10 में। पदक जीतने के मामले में 24 पदक से बढ़कर 102 पदक पर ले आए। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी उपलब्धि का कमाल है गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करते हुए समापन समारोह में कहा, उत्तराखंड देवभूमि है जिसे खिलाड़ियों की मेहनत ने खेलों की भूमि में बदल दिया है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में राष्ट्रीय खेल कराना इतना आसान नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने यह बहुत अच्छे से आयोजन करवा दिया। देश के अन्य हिस्सों में यह संदेश चला गया है, उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं, इसे खेल भूमि भी बनाया जा सकता है। कुछ ही दिनों में धामी की यह दूसरी बड़ी उपलब्धि है। 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने के बाद इस कानून पर सामाजिक, न्यायिक और पार्लियामेंट्री नजरिए से बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सबसे अधिक सवाल लिव इन के मामलों को लेकर उठाए हैं जो इस कानून में यूसीसी में जो प्रावधान किए गए हैं लिव इन को लेकर। यूसीसी पर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई है, जिस पर बहस भी शुरू हो गई है। अमित शाह ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने के सवाल पर मीडिया को जो जवाब दिया था उसको एक बार फिर याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार ने यूसीसी की शुरुआत की है, सामाजिक, न्यायिक और पार्लियामेंट्री नजरिए से इस पर बहस होनी है, बाद में हम देश में पूरी तरीके से यूसीसी को लागू करेंगे। अब सवाल यह नहीं है पूरे देश में यूसीसी कब लागू किया जाएगा, अभी तो सवाल यह है देश में सबसे पहले इसको उत्तराखंड में लागू किया गया और यह काम किया पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ने। इसीलिए धामी का कद बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में यकायक काफी बढ़ गया है, इसको इनकार तो नहीं किया जा सकता। आप इस बात को एक अन्य घटना से भी समझ सकते हैं कि कैसे कद बढ़ा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने के बाद इस पर बोले। कुछ लोगों को लगता होगा ये यूसीसी क्या लाए हैं, लेकिन जो संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि हम उस भावना का यहां लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की राजनीति आड़े आती होगी, लेकिन हम संविधान निर्माताओं की भावना को जीते हैं ना, तब जाकर के ये साहस करते हैं और कमिटमेंट के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। अभी धामी प्रयागराज में कुंभ मेले में गए थे, वहां पर देश के साधु संतों ने धामी का सम्मान किया उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने को लेकर। यह घटना भी इसी तरफ इशारा करती है, बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति पर सवार रहती है और धामी को देश के साधु संत सम्मानित कर रहे हैं, यानी धामी बीजेपी के अंदरूनी राजनीति में अपने कद को बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए राजनीतिक तौर पर आने वाला समय जो सबसे बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है वह है 2027 के विधानसभा चुनाव। कांग्रेस में जिस तरह के हालात है उससे यह कहा जा सकता है 2027 के लिए कांग्रेस की राह में चिंता की लकीरें बहुत अधिक है। जिस तरह घमासान मचा हुआ है, अध्यक्ष पद को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, मारामारी हो रही है। ऐसा नहीं है बीजेपी में बहुत सारे गुट नहीं है, बीजेपी में केवल एक ही गुट है, बीजेपी में कई सारे गुट है और इनमें भी शक्ति प्रदर्शन चलता रहता है। लेकिन इस वक्त धामी ही प्रदेश के सबसे बड़े नेता बीजेपी में है और उनकी राजनीतिक लाइन ही बिल्कुल साफ है और उनकी राजनीतिक लाइन ही सबसे बड़ी राजनीतिक लाइन है। इसीलिए बीजेपी में संदेश बहुत ही साफ है, धामी ही सबसे बड़े नेता है। लेकिन कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता कौन है, इस पर बहस और खींचतान होती ही रहती है, अभी भी हो रही है। इसीलिए 2027 की तरफ जो जाने वाली राह है वो किसके लिए कितनी आसान रहेगी, इसका अभी कोई बहुत सटीक आकलन तो किया नहीं जा सकता। लेकिन मौजूदा समय में बीजेपी जी जान से तैयारी करती हुई दिख रही है और कांग्रेस उलझी हुई दिख रही है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।